वंस अगेन सारे बच्चे को वेलकम। बच्चे लोग आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में, जिसको कि जो है वो कल ही लॉन्च किया गया था, यानी कि 11 जनवरी 2023 को। तो चलिए समझते हैं। कह रहा है पृथ्वी 2 मिसाइल्स चर्चा में क्यों भाई। रिसेंटली इंडिया कैरिड आउट अ सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 फ्रॉम अ टेस्ट रेंज ऑफ द ओडिशा कोस्ट। तो कह रहा है कि हाल फिलहाल में हाल फिलहाल मतलब कल ही जो है इंडिया ने जो है देखो टैक्टिकल मिसाइल, टैक्टिकल मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट रेंज के जो मिसाइल होते हैं, जो कम दूरी की मारक क्षमता वाले जो मिसाइल होते हैं, उन्हें हम लोग टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ठीक है ना। तो जिस मिसाइल को लॉन्च किया गया वो क्या था, पृथ्वी 2 है। ठीक है। अ टेस्ट फ्रॉम अ टेस्ट रेंज ऑफ द ओडिशा कोस्ट। कहाँ उसको लॉन्च किया गया, तो उड़ीसा के जो है वो कोस्ट से जो है तट से जो है इसको लॉन्च किया गया था। आप लोग देख सकते हो कि ये है पृथ्वी 2 का पिक्चर। आइए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसके बारे में। व्हाट आर द हाईलाइट्स अबाउट द पृथ्वी 2 मिसाइल, क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट है हम लोग वो समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तो चलिए, कह रहा पृथ्वी 2 इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM। SRBM का मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल which has a range of around 350 km and can carry a 1 ton payload। अब कह रहा है कि ये एक शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जो रेंज होगा वो 350 किलोमीटर है, और जो कितने टन तक के सामान को ढो के लेके जा सकता है। सामान तक मतलब कितने तरह के बारूद या जितने भी उस तरह उसमें जो है मिसाइल्स वगैरह भरे जा सकते हैं, वो कितने टन के हो सकते हैं, लगभग 1 टन के हो सकते हैं। आइए आगे समझते हैं। और ये कैसा मिसाइल है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा पृथ्वी 2 class is a single stage liquid fuel missile that has warhead mounting capability of 5000 to 500 किलोग्राम टू 1000 किलोग्राम। यही 1000 किलोग्राम आपको 1 टन हो गया। तो कह रहा है कि एक सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है जिसके वॉरहेड मतलब जिसके आगे का जो हेड होता है, जिसमें हम लोग 500 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक के मिसाइल्स को भर सकते हैं, वॉरहेड को लगा सकते हैं। आइए आगे समझते हैं। The missile is a proven system and is capable of striking target with a very high degree of precision। precision मतलब होता है सटीकता। तो कह रहा है कि मिसाइल, ये जो मिसाइल सिस्टम है काफ़ी सटीकता से काम करता है, एकदम फिक्स्ड है। मतलब एक जगह अगर इसको गाइड करके छोड़ दिया जाए तो अपने निशाने पे ये जो है एकदम सटीकता से वार करता है। आइए आगे समझते हैं। The state of the art missile uses an advanced inertial guidance system with maneuvering trajectory to hit its target। मैनेवरिंग ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या हो गया कि एक तरह से जो है इसके पाथ को पहले से ही फिक्स्ड कर दिया जाता है कि इसको किस तरह से जाना है, और एक बार ये लॉक हो जाने के बाद अपने टारगेट को हिट करके ही वापस तो नहीं आता, अपने टारगेट को हिट करता है। इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड फॉर द इंडियन एयर फोर्स एज इट्स प्राइमरी यूजर एंड वॉज लेटर इंडक्टेड इन टू द इंडियन आर्मी एज वेल। जैसा समझो सरफेस टू सरफेस है, मतलब एक सतह से मार करने वाली मिसाइल है। तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल कौन करेगा, जो इंडियन आर्मी होगी, जो कह सकते हो कि जो थल सेना है। लेकिन शुरुआत में जो है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था, बट बाद में इसको डेवलप करके जो है इंडियन आर्मी के लिए भी इसको डेवलप किया गया। आइए आगे समझते हैं। While the missile was inducted into India's Strategic Forces Command for the first time in 2003, but it was first missile developed under IGMDP। अभी हम लोग आगे समझेंगे कि IGMDP क्या है। कह रहा है कि ये जो मिसाइल जो था इंडिया में स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड को कब दिया गया, पहली बार 2003 में। इट वाज द फर्स्ट मिसाइल डेवलप अंडर IGMDP, और ये पहला मिसाइल था जो IGMDP के तहत डेवलप किया गया था। अच्छा, अब इसको डेवलप किसने किया भाई, तो डेवलप किया गया है DRDO ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो DRDO के अंदर एक प्रोग्राम उनका चलता है जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि उन मिसाइलों को डेवलप किया जाता है जिनको गाइडेड करके जो है वो छोड़ा जा सकता है, चाहे वो सरफेस टू एयर हो, चाहे वो सरफेस टू सरफेस हो। आइए आगे समझते हैं। व्हाट आर पृथ्वी मिसाइल्स। द पृथ्वी मिसाइल सिस्टम कंप्राइजेज वेरियस टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसको हम लोग SRBM बोलते हैं। इट्स डेवलपमेंट बिगन इन 1993। इसका जो कह सकते हो विकास का जो शुरुआत हुआ था 1983 में ही हुआ था। एंड इट वॉज इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल, और इंडिया का जो है सबसे सक्षम जो है सबसे पहला बैलिस्टिक मिसाइल ये रहा है।
इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए बच्चे लोग कि दैट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ में आ गया होगा आप बच्चों को कि टैक्टिकल क्या होता है। नेक्स्ट समझिए कि बैलिस्टिक क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइलें उन मिसाइलों को बोलते हैं जो शुरुआत में जिनको पावर दे करके भेजा जाता है और फिर वो ग्रेविटी के अंदर फॉल करते हैं। जैसा समझो कि आपको एक लोग किसी ने क्या किया कि आपको हाथ से उठा के किसी ने फेंक दिया, और फेंकने के बाद जब आप क्या होगे ज़मीन पे आके गिरोगे, तो कैसे? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के। तो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी यही किया जाता है कि पहले उनको पावर्ड यानी कह सकते हो कि उनको फ्यूल दे करके और गाइडेड करके छोड़ दिया जाता है, और फिर वो जो है वो ग्रेविटी के अंडर जो है वो अपने टारगेट को हिट करते हैं। ऐसे मिसाइलों को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। तो आई होप कि आप बच्चों को बैलिस्टिक मिसाइल भी समझ में आ गया होगा। It was first test fired in 1988 from Sriharikota SAR Center। पहली बार इसको कब टेस्ट किया गया? 1988 में। डेवलपमेंट कब से शुरू किया गया था? 1983 से। और इसको टेस्ट कब किया गया? 1988 में। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। कैसा मिसाइल है? तो एक शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, 150 से 300 किलोमीटर रेंज का। हालांकि जो ये पृथ्वी 2 है वो हमारा 350 किलोमीटर तक का इसका टारगेट है। आइए इसमें हम लोग आगे समझते हैं। द नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी 1 एंड पृथ्वी 3 क्लास मिसाइल्स हैव कोड नेम धनुष। अच्छा देखो समझो, नेवल वेरिएंट मतलब पृथ्वी क्लास में जो ये मिसाइल्स जो हैं वो सरफेस टू सरफेस, और क्या बोलते हैं इसको, इंडियन आर्मी भी इसका इस्तेमाल करती है। और उसके इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन एयर आर्मी हो गई, और उसके अलावा इंडियन नेवल आर्मी हो गई। मतलब तीनों सेक्टर में जो पृथ्वी मिसाइल है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और नेवल वेरिएंट में पृथ्वी 1 एंड पृथ्वी 3 है, जिनका जो कोड नेम है वो क्या है? धनुष नाम से उनको जाना जाता है नेवल में। द प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी वॉज लाइकली बेस्ड ऑन द सोवियत SA-2 सरफेस टू एयर मिसाइल। SA-2 मतलब क्या हो गया? सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया। तो ये सोवियत मतलब सोवियत यूनियन जो उस समय रहा था, जो उनका टैक्टिक्स था, जो उनका टेक्नोलॉजी था, उसी पे ये बेस्ड है। आइए आगे समझते हैं। सोवियत सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड इन द 1950s, मिड 1950s। तो 1950 के मध्य के में जो है ना इसका डेवलपमेंट हुआ था इस टेक्नोलॉजी का। द फर्स्ट इफेक्टिव सोवियत यूनियन सरफेस टू, और ये पहला कह सकते हो कि इस तरह का बनाया जाने वाला था। सोवियत SA-2 सरफेस टू एयर मिसाइल वॉज द फर्स्ट इफेक्टिव सोवियत यूनियन सरफेस। सोवियत यूनियन का सरफेस टू एयर मिसाइल करने वाला, मार करने वाला, ये पहली टेक्नोलॉजी थी जो 1950 में डेवलप की गई थी। Developed as a missile for the battlefield, it could carry a nuclear warhead on its role as a tactical nuclear weapon। वही कह रहा है कि इसका जो इस्तेमाल है बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में इसका इस्तेमाल करने के लिए किया गया था, जो न्यूक्लियर वेपन को लेके जा सकता था। इसके यानी इसके जो वारहेड होते हैं उसमें हम लोग जो है अभी फिलहाल क्या है कि 500 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक का जो है हम लोग न्यूक्लियर वारहेड उसमें फील कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को फील कर सकते हैं। ठीक है, बट शुरुआत में भी इसका जो क्या था रोल था सिर्फ बैटल फील्ड में था। अभी तो हम लोग इंडियन एयर आर्मी में भी कर सकते हैं और नेवल आर्मी में भी है। द पृथ्वी 1 मिसाइल हैव बीन इन सर्विस विद द इंडियन आर्मी सिंस 1994। और जो पृथ्वी 1 मिसाइल है वो इंडिया में 1994 से काम कर रहा है, मतलब इंडियन आर्मी के पास 1994 से। अब रिपोर्टेडली प्रहार मिसाइल्स आर रिप्लेसिंग पृथ्वी 1। अब क्या है ना कि जो पृथ्वी 1 मिसाइल्स हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है किन मिसाइलों से? प्रहार से। पृथ्वी 2 मिसाइल्स हैव बीन इन सर्विस सिंस 1996। और पृथ्वी जो 2 मिसाइल्स हैं वो 1996 से जो है वो इंडियन आर्मी में है। पृथ्वी 3 हैविंग एक्सटेंडेड रेंज ऑफ 350 किलोमीटर वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन 2004। अब कह रहा है कि पृथ्वी जो 3 था जिसका रेंज और भी ज़्यादा था, कितना था? 350 किलोमीटर था, जिसको कब टेस्ट किया गया था? 2004 में। तो बस ये था आप बच्चों के लिए आज का न्यूज़। आई होप कि आप बच्चे को इन चीज़ों को समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें ना समझ में आए आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आई विल मेक यू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सारे बच्चे पढ़ते रहिए।